हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भिलाई वाले अमृतसर स्पोक्समैन। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जल। जल ही जीवन है। क्या बच्चों, जल ही जीवन है। आप लोगों ने एक कविता सुनी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, 2 दिन रखो सर जाएगी, बिल्ली मौसी आकर के खा जाएगी। कविता पढ़े हैं ना। तो चलिए आज हम लोग जल को स्टार्ट करते हैं। जल टॉपिक है। जल टॉपिक को ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इससे प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में। तो हम लोग आज भूगोल में चर्चा कर रहे हैं जल, यानी हम लोग देखेंगे पृथ्वी पे कितने हिस्से में जल मौजूद है। तो आपको बता दूं, सबसे पहली बात, जल जो है आपका एक प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन है। जल आपका प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन है। यहीं से एक मार्क का प्रश्न आ जाता है, जल आपको कौन सी संसाधन में आएगा, नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय। तो जल जो है आपको नवीकरणीय संसाधन में आएगा, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन में आएगा। और पृथ्वी पर अगर हम बात करें पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर 3/4 हिस्सा में क्या है, जल मौजूद है। मात्र एक हिस्सा में स्थल है यानी भूमि है, 3 हिस्सा में क्या है, जल है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं या फिर जल ग्रह के भी नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से क्यों जानते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि पृथ्वी पर 3/4 हिस्सा में क्या है, जल मौजूद है, मात्र एक हिस्सा में भूमि है। अगर प्रतिशत में बात करें तो 71% हिस्सा में क्या है, आपको जल है, मात्र 29% भूमि है। मात्र 29% क्या है, भूमि है यानी स्थल है। 71% हिस्सा क्या है, जल है। अगर हम बात करें कि मीठा जल कितना है, अगर 71% जल है, एक चीज सोचने वाली बात है बच्चों कि 71% हिस्सा में जल है, फिर भी हम लोग क्यों बोलते हैं जल की कमी है। जल व्यर्थ मत कीजिए, पानी को बर्बाद मत कीजिए, पानी को बचाइए, ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चों। यह बात बिल्कुल सही है कि 71% हिस्सा में क्या है, जल है, मात्र 29% हिस्सा में भूमि है। लेकिन आपको बता दो बच्चों कि 97% जल जो है वो आपको महासागर और समुद्र में लवण युक्त जल है यानी खारा जल है। और वो पानी से आप ना तो खेती कर सकते हैं और ना ही उस पानी को पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये इसलिए वो पानी जो होती है ना तो खेती में उपयोग होती है और ना ही पीने में उपयोग होती है। तो बचा आपका मात्र जो है 2.7% जल जो है ये आपको मीठा जल के रूप में है। कितना प्रतिशत बच्चों, 2.7% जल जो है, 2.7% जल जो है ये आपको मीठा जल है, यानी ये मीठा जल है। लेकिन बच्चों आपको बता दूं, इस 2.7% में से भी सभी 2.7% जल तक इंसान की पहुंच नहीं है। इसमें से भी अगर मैं बात करूं बच्चों, तो अधिकांश जो है, कुछ हिस्सा जो होता है, लगभग अगर हम बात करेंगे तो 70%, हम इस 2.7% मीठा जल का बात कर रहे हैं। सिर्फ अभी हम मीठा जल का बात कर रहे हैं, यानी इस पूरा को हम 100% मान लेते हैं। इस पूरे को अगर 100% मानेंगे, इसमें से आपको 70% जल जो है वो आपको ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के ग्लेशियर में मौजूद है, ग्लेशियर के रूप में मौजूद है, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के, जहां तक कि इंसान की पहुंच ही नहीं है। मात्र 1% जल जो है ये पीने योग्य है। मात्र 1% मीठा जल क्या है, ये आपको पीने योग्य है। और ये 1% जल जो है आपको नदी, झील, तालाब वगैरह के रूप में मौजूद है और भूमिगत जल के रूप में मौजूद है। समझ में आ गई बच्चों।